नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्ञान का समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह एक बहुत अच्छी कहानी है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हंस और उल्लू की कहानी। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक हंस रहता था। एक दिन कि उल्लू दूर के जंगल से उड़ते उड़ते नदी के किनारे आ पहुंचा। उसने नदी के किनारे एक पेड़ को अपना घर बना लिया। कुछ समय बाद हंस और उल्लू में दोस्ती हो गई। दोनों दिन भर यहाँ वहाँ की बातें करते, साथ ही भोजन भी करते। कुछ महीने बाद एक दिन उल्लू ने हंस से कहा, मेरे प्यारे मित्र, अब मुझे यहाँ बहुत समय हो गया है। मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, यहाँ से बहुत दूर। जंगल के दूसरे छोर पर एक बरगद का पेड़ है, वहीं मेरा घोंसला है। मैं वहाँ पर जाकर रहूँगा, परंतु यदि तुम्हें अगर मेरी याद आए तो मुझसे ज़रूर आ जाना। हंस ने कहा, ठीक है मित्र। कुछ दिनों के बाद हंस को अपने मित्र उल्लू की बहुत याद आई, तो उसने सोचा कि चलो उल्लू से मिलकर आना चाहिए। अगली सुबह वह हंस उड़ता उड़ता जंगल के दूसरे किनारे पहुंचा, जहां उसे बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसका मित्र उल्लू वहीं रहता था। हंस दिन भर उड़ रहा था और उसको उल्लू के घर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई थी। हंस बहुत थक गया था। उसने उल्लू से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। उल्लू ने कहा, ठीक है, तुम मेरे घोंसले में लेट जाओ, मैं पास बौग डाल पर बैठ जाता हूँ। कुछ देर बाद ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, लेकिन उल्लू साफ देख सकता था। शायद तुम्हें पता होगा कि उल्लू को दिन में सही से दिखाई नहीं देता। वह निशाचर है, जिसे अंग्रेजी में नॉक्टर्नल कहा जाता है। तो खैर, उसी रात कुछ यात्री उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने सोचा यहाँ रात भर आराम करेंगे और सुबह फिर चल देंगे। रात होते ही जैसे उल्लू ने जोर जोर से आवाज़ करना शुरू कर दिया। ऊ, इस आवाज़ से यात्रियों को बहुत परेशानी हुई। उल्लू का रोना अपशगुन माना जाता है और उसके रोने से यात्री बहुत ही विचलित हो गए थे। उनमें से एक यात्री ने उल्लू की आवाज़ का स्रोत ढूंढते ढूंढते ऊपर पेड़ पर देखा। उसने अपना धनुष लिया और उस पर एक तीर चढ़ा दिया। उल्लू को मारने के लिए उसने तीर चलाया, पर उल्लू ने देख लिया कि एक तीर उसकी तरफ आ रहा है। वह झट से उड़ गया और तीर बेचारे हंस को लग गया। तीर लगते ही वह मर गया। इसीलिए कहते हैं, दूसरे के चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए। उल्लू चालाक था, इसलिए वह अपनी जान बचाकर भाग गया और जो बेचारा हंस उससे मिलने आया था, उसे अपने जान गंवानी पड़ी। इस कहानी का एक अलग अंत भी है, यानी कि अलग वर्जन, दूसरा वर्जन इस प्रकार का है। उल्लू अपने मित्र हंस की लाश को देखकर रोने लगा। उसने सोचा, हाय, मैंने अपनी मूर्खतापूर्ण हरकत से अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझ पर। हंस की लाश धरती पर पड़ी थी और उल्लू को अपने शौक में आसपास की खबर ही नहीं रही। उल्लू के रोने की आवाज़ सुनकर एक सियार वहाँ आया। उल्लू को बेसुध होकर रोते देखकर भय सियार उस पर झपटा और उसने उल्लू का काम तमाम कर दिया। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।